हेलो दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 7 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 8वां नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको एसआई पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 7 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट एसएसटी लेवल 2 मॉडल पेपर के नाम से, आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 8 है। सबसे पहले है वो अपन सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न पढ़ेंगे भाग द में, जिसके अंदर दोस्तों अपन 91 से 150 तक प्रश्न पढ़ेंगे। उसके बाद में 1 से 90 तक प्रश्न पढ़ेंगे बाल विकास, हिंदी और संस्कृत से संबंधित। ठीक है, देखिए 91 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए दोस्तों। ठीक है, एक तरफ है सभ्यता स्थल और दूसरी तरफ है वो कहाँ पर स्थित है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए बालाकोट। दोस्तों बालाकोट कहाँ पर है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बालाकोट है, ये बलूचिस्तान में है। कहाँ पर है? बलूचिस्तान में है दोस्तों ये बालाकोट। ठीक है, चंदूडो कहाँ पर है दोस्तों? चंदूडो बताइए, चंदूडो कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है सिंध में। कहाँ पर है? सिंध प्रांत में है ये। ठीक है, भगतराव। दोस्तों भगतराव कहाँ पर है? तो दोस्तों ये गुजरात में है। और रोपड़ कहाँ पर है? तो ये पंजाब में है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 2 4 1 3। 2 4 1 3 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 92 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं? बताइए, हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मुहरों पर। मुहरों पर ये बने मिले हैं। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मुहरों पर बने मिले हैं। ठीक है, 93 नंबर का प्रश्न है, किस धर्म में तीर्थकर के नाम से 24 महान आचार्य हैं? बताइए, किस धर्म में तीर्थकर के नाम से 24 महान आचार्य हैं? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, जैसे महावीर स्वामी, ठीक है, ये ऋषभदेव। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? वो है जैन धर्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, जैन धर्म। आगे देखिए, अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक कौन था? ये तो दोस्तों पता होगा सभी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा भद्रथ। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भद्रथ। आगे देखिए 95 नंबर प्रश्न है, अशोक के अधोलिखित अभिलेखों में से कौन सी ब्राह्मी लिपि में नहीं है? बताइए, कौन सा अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में नहीं है, ये बताना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए कालसी, एरेगुडी, भालू, ये तीनों अभिलेख हैं दोस्तों ब्राह्मी लिपि में है। यहाँ पर शाहबाजगढ़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। बताइए, गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था, तो वो व्यापारिक केंद्र कौन सा था? वो था दोस्तों इसमें पैठन। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पैठन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 97 नंबर प्रश्न है, पेगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, पेगन वंश का जो आनंद मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये म्यांमार में है। कहाँ पर है? म्यांमार में है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए टेस्ट आपको पूरा देना है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सामाजिक अध्ययन में कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, हिंदी और संस्कृत में कितने कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो आप पूरा रेशियो लगा के आप अपना स्कोर है वो चेक कीजिएगा। आगे देखिए 98 नंबर प्रश्न है, रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम और लाडली दास किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? बताइए, रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम और लाडली दास किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है ये? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है किशनगढ़ शैली से संबंधित है ये। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 99 नंबर प्रश्न है, सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है? सूफी संतों के मकबरे को क्या कहा जाता है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसको कहा जाता है दरगाह। क्या कहा जाता है? दरगाह कहा जाता है। राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? दोस्तों महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम तो था चेतक है, मर्दाना है। ये दोस्तों राजा मान सिंह था कछवाहा शासक, उसके हाथी का नाम था दोस्तों ये मर्दाना। ठीक है, यहाँ पे महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा राम प्रसाद। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, रीट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार, जो 12 अप्रैल को जो संशोधित पाठ्यक्रम आया था, उस पाठ्यक्रम के अनुसार अगर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने हैं तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट एसएसटी टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर जो भी टॉपिक आपका कमजोर है, ठीक है, उस टॉपिक से संबंधित आप वहां पर जाकर अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो देख सकते हैं। और अगर आपको मैराथन क्लास देखनी है, महामैराथन क्लास, तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट एसएसटी महामैराथन क्लास के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर भी महामैराथन क्लास है वो देख सकते हैं। परीक्षा नजदीक है, जरूर देखिएगा। आगे देखिए, किस गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों के प्रति सहायक संधि की नीति अपनाई थी? बताइए, किस गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों के प्रति सहायक संधि की नीति अपनाई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लॉर्ड वेवेजली। लॉर्ड वेवेजली ने सहायक संधि की नीति अपनाई थी। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध घोषित किया गया? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध घोषित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नियमन 17 एडी 1829। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ईस्वी 1829। आगे देखिए, यहाँ पर भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारत एक गणराज्य है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होता, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। इसका राइट आंसर है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर 104 नंबर का प्रश्न है, किस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना को संविधान के भाग के रूप में स्वीकार किया गया? बताइए, किस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना को संविधान के भाग के रूप में स्वीकार किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है केशवानंद भारती केस में। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, केशवानंद भारती केस में। आगे देखिए, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है? दोस्तों अनुच्छेद 23-24 ये दोस्तों मानव के दुर्व्यापार को निश्चित करता है और उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ बाल अधिकार समझौते के तहत बच्चों को दिए गए अधिकारों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ बाल अधिकार समझौते के तहत बच्चों को दिए गए अधिकारों को कितने भागों में विभक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें 4 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 4 भागों में। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों दिसंबर 1885 में हुई थी। दिसंबर 1885 में हुई थी। A.O. ह्यूम के द्वारा दोस्तों ये स्थापना की गई थी। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, यहाँ पर राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र क्या होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र क्या होनी चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्याशी की उम्र है वो दोस्तों लोकसभा के लिए तो है 25 वर्ष। ठीक है, लोकसभा के लिए तो क्या है दोस्तों 25 वर्ष है, राष्ट्रपति के लिए है 35 वर्ष। ठीक है, और राज्यसभा के लिए है 30 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने की शक्ति का उल्लेख है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने की शक्ति का उल्लेख है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्षमा प्रदान है वो कर सकता है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण करता है? निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण करता है? कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है संसद करती है दोस्तों वेतन एवं भत्तों का निर्धारण। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें कौन सा? तो वो है अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? बताइए, राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है अनुच्छेद 176। अनुच्छेद 176, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। क्या कहलाती है? अक्षांश। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अक्षांश। आगे देखिए, विश्व में सभी उष्ण मरुस्थल निम्न में से किस पेटी में स्थित है? विश्व में सभी उष्ण मरुस्थल निम्न में से किस पेटी में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए दोस्तों कौन सी पेटी में है? तो ये उपोष्ण कटिबंध उच्च दाब पेटी में है। उपोष्ण कटिबंध ये उच्च दाब पेटी में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 115 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? बताइए, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों विली विली के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं मिलती? बताइए, कहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं मिलती? तो दोस्तों कैलिफोर्निया में मिलती है, पर्थ में मिलती है, केप टाउन में मिलती है, लेकिन बोलीविया में नहीं मिलती। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन का आयोजन हुआ था। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों, ये हुआ था जिनेवा में। कहाँ पर हुआ था? जिनेवा में। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिनेवा में। ठीक है। आगे देखिए, 118 नंबर का प्रश्न है, शिवालिक की अत्यधिक कटी फटी और दक्षिणी ढलानों को चोबी कहा जाता है। बताइए, यह किस राज्य की स्थानीय भाषा का शब्द है? शिवालिक की पहाड़ियों की अत्यधिक कटी फटी और दक्षिणी ढलानों को चो कहा जाता है। दोस्तों ये चो शब्द है, ये कौन सी यानी कि कौन से राज्य की स्थानीय भाषा का शब्द है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों ये पंजाब। पंजाब की स्थानीय भाषा का शब्द है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो वह है दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ, यानी कि पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भूमध्य सागर से जो चक्रवात उठते हैं उनसे ये वर्षा होती है। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत के किस प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं? भारत के किस प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों उत्तर पूर्वी भारत में ये उष्ण कटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, एक तरफ अभ्यारण्य है और एक दूसरी तरफ दोस्तों राज्य दे रखे हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा अभ्यारण्य है वो दोस्तों कौन से राज्य में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए दाचीग्राम, यानी कि दाचीग्राम है। ठीक है, दाचीग्राम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? दोस्तों ये दाचीग्राम वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। केवलादेव कहाँ पर है? तो दोस्तों ये भरतपुर राजस्थान में है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में है। और पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो दोस्तों ये केरल में है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4 2 1 3, 4 2 1 3, यानी कि अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए,
जितनी ज़्यादा हो सके दोस्तों सुनने की कोशिश करना, क्योंकि सुनने से ज़्यादा याद होता है। आगे देखिए, भारत में किस राज्य में इडुक्की जल विद्युत परियोजना स्थित है? भारत में किस राज्य में इडुक्की जल विद्युत परियोजना है? तो दोस्तों ये कहाँ पर है इडुक्की जल विद्युत परियोजना? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये केरल में है दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, केरल में है। आगे देखिए, बोराट पठार जिसके मध्य स्थित है वह है। बताइए बोराट का पठार कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा तक ये बोराट का पठार है, ये स्थित है यहाँ पर। अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा में ये बोराट का पठार है वो स्थित है, ठीक है। आगे देखिए, कोठारी नदी का उद्गम स्रोत है। कोठारी नदी का जो उद्गम स्रोत है वो कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, वो है दिवेर की पहाड़ी। दिवेर की पहाड़ी से दोस्तों ये कोठारी नदी का जो उद्गम है वो होता है। इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में कौन सी मृदा सर्वाधिक क्षेत्र पर फैली है? राजस्थान में कौन सी मृदा सर्वाधिक क्षेत्र पर फैली है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रेतीली बलुई मिट्टी। रेतीली बलुई मिट्टी है ये दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर फैली हुई है, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में यही मिट्टी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 126 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? निम्न में से कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों टांका। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, टांका इसका राइट आंसर। आगे देखिए, राजस्थान में प्रथम सौर पार्क यानी कि सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई? राजस्थान में प्रथम सौर पार्क यानी कि सोलर पार्क की स्थापना है वो कहाँ पर की गई? ये की गई दोस्तों बड़ला जोधपुर में की गई। कहाँ पर की गई? बड़ला जोधपुर में की गई। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बड़ला जोधपुर में। आगे देखिए, जुते हुए खेत का साक्ष्य किस सभ्यता से संबंधित है? जुते हुए खेत का साक्ष्य किस सभ्यता से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है ये जुते हुए खेत के साक्ष्य। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। कहाँ पर है ये? हनुमानगढ़ में है। आगे देखिए, खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? दोस्तों जो खानवा का युद्ध हुआ था ये 17 मार्च 1527 को आयोजित हुआ था, यानी कि 1527 को, ठीक है, याद रखना। 17 मार्च 1527 को ये खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के मध्य, ठीक है। अब इसमें अपने को बताना है कि कौन सा शासक है वो राणा सांगा की सेना में नहीं था। देखिए, महमूद लोदी था, हसन खां मेवाती था, मालदेव राठौड़ था। यहाँ पर हाकिम कासूर है ये दोस्तों ये नहीं था, ये महाराणा प्रताप के समय की बात है। महाराणा प्रताप की सेना में ये हरावल में शामिल था, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां कितनी थी? दोस्तों सैनिक छावनियां कितनी थी? राइट आंसर हो जाएगा 6 सैनिक छावनियां थी दोस्तों। कौन कौन सी? नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली, ब्यावर, ठीक है, और खेरवाड़ा। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखिए, किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? बताइए किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कलकत्ता में की गई थी। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कलकत्ता में। आगे देखिए, यहाँ पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। आगे देखिए, किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई? किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1922 में की गई। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 133 नंबर प्रश्न है, अब्बुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है? बताइए कौन से दुर्ग के बारे में अब्बुल फजल ने ये कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर राजस्थान में प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की तिथि है। राजस्थान में प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की तिथि है, तो वो तिथि कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्ल पक्ष तृतीया। शुक्ल पक्ष तृतीया, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शुक्ल पक्ष तृतीया। आगे देखिए,
भूरिया बाबा आराध्य देवता है, भूरिया बाबा आराध्य देवता हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें ये गोडवाड़ के मीणाओं के आराध्य देवता हैं भूरिया बाबा। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए उदय शाही, अमर शाही, विजय शाही और शाहजहां शाही ये सब क्या है? उदय शाही, अमर शाही, विजय शाही और शाहजहां शाही ये सब क्या है? ये सब हैं दोस्तों ये राजस्थानी पगड़ियों की शैलियां हैं। राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थानी पगड़ियों की शैलियां हैं। आगे देखिए प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पाथल और पीथल के रचयिता कौन थे? प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पाथल और पीथल के रचयिता थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कन्हैयालाल सेठिया। ये दोस्तों पाथल और पीथल के रचयिता थे, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न है क्रेटर तथा कालडेरा स्थलाकृतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्रेटर तथा कालडेरा स्थलाकृतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है ये क्रेटर तथा कालडेरा। राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित सागरों में से किसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती है? निम्नलिखित सागरों में से किसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सारगेसो सागर। सारगेसो सागर के चारों ओर समुद्री धाराएं हैं वो प्रवाहित होती है, इसका राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 140 नंबर प्रश्न है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए, बताइए किसके अनुरूप होनी चाहिए? तो दोस्तों विद्यार्थी के अनुरूप होनी चाहिए, राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए हर्बट के द्वारा दिए गए पाठ योजना उपागम के चरणों का उपयुक्त तार्किक क्रम कौन सा है? हर्बट के द्वारा दिए गए पाठ योजना उपागम के चरणों का उपयुक्त तार्किक क्रम कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग। ठीक है, ये उपयुक्त क्रम है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 142 नंबर प्रश्न है सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक स्वयं को व्यावसायिक रूप से अध्ययन कर सकता है, बताइए सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक स्वयं को व्यावसायिक रूप से अध्ययन कर सकता है, बताइए कूट भाषा में अपने को क्या करना है दोस्तों? उत्तर देना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर पुनस्तरीय पाठ्यक्रमों में भाग लेकर संगोष्ठियों में शामिल होकर व्यावसायिक संगठनों या निकायों का क्रियाशील सदस्य बनकर अपने क्षेत्र की पत्रिकाएं पढ़कर। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सभी 4 इसमें सही है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 43 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन स्तर शिक्षण प्रतिमान के आवश्यक तत्वों का एक सही युग्म है? निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन स्तर शिक्षण प्रतिमान के आवश्यक तत्वों का एक सही युग्म है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उद्देश्य संरचना, सामाजिक प्रणाली, सहायक प्रणाली। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का निहितार्थ एक अध्यापक के लिए सहायक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का निहितार्थ एक अध्यापक के लिए सहायक नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए इसमें अधिगमकर्ता की विकासात्मक विशेषताओं को समझने में ये सहायक है, व्यक्ति के भिन्नता को पहचानने में भी सहायक है, कक्षा की समूह गतिशीलता को जानने में भी सहायक है, अधिगम की अभिक्षमता बढ़ाने में दोस्तों ये सहायक नहीं है, और यही अपना राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए शिक्षण के सोशल इंक्वायरी प्रतिमान के प्रतिपादक हैं, शिक्षण के सोशल इंक्वायरी प्रतिमान के प्रतिपादक हैं तो वो कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मेसिल एवं क्रोक्स। राइट आंसर हो जाएगा मेसिल एवं क्रोक्स, राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भाषा शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन है। भाषा शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों विद्यार्थियों को विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया? बताइए
प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों डॉक्टर W.H. किलपैट्रिक। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर W.H. किलपैट्रिक। आगे देखिए, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है, बताइए मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार करना, यह मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 149 नंबर प्रश्न है, किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया? किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मारवाड़। ये नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मारवाड़। आगे देखिए, राजस्थान में शैव मत को मानने वाली रियासत कौन सी है? राजस्थान में शैव मत को मानने वाली रियासत कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जोधपुर। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जोधपुर। ठीक है, याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पे अपन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, परीक्षा नज़दीक है। अगर आपने पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, रेट सामाजिक अध्ययन मॉडल पेपर के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट अवश्य दें परीक्षा में जाने से पहले। और अगर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज क्लास देखनी है तो आप वहाँ पर प्लेलिस्ट देखिएगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। और महामैराथन क्लास देखनी है तो महामैराथन क्लास की भी प्लेलिस्ट वहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, और जो छोटे छोटे टॉपिक हैं वो मैं आपको अलग से करवा दूंगा, जैसे कि पवने हुआ, चक्रवात हुआ, ठीक है, घास के मैदान हुए, ये मैं अलग से करवा दूंगा। ठीक है, आगे देखिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित पहला प्रश्न है। देखिए, छात्र की विद्यालय उपलब्धि निर्भर करती है, छात्र की विद्यालय उपलब्धि निर्भर करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स्व प्रत्यय, बुद्धि, रुचि, अभिप्रेरणा पर निर्भर करती है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? ये दिया था दोस्तों स्पीयरमैन ने दिया था बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्पीयरमैन ने दिया था। आगे देखिए, किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को कहते हैं? किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अभियोग्यता कहते हैं किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को। राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है, वह सबसे कहता है मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूँ, यह उदाहरण है। एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रह जाता है और वह सबसे कहता है कि मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता, यह उदाहरण है दोस्तों। ये उदाहरण किसका है? तो दोस्तों ये युक्तिकरण का उदाहरण है। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही, युक्तिकरण का उदाहरण है। आगे देखिए, निम्न में से बुद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं? बताइए, निम्न में से बुद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं? तो दोस्तों कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं? यहाँ पे देखिए, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और संवेगात्मक, ये चारों के चारों हैं, ये दोस्तों एक दूसरे से जुड़े हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसमें, देखिए 1 2 3 4 किसमें है? डी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बाल्यावस्था में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, बाल्यावस्था में। आगे देखिए, क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अनुक्रिया की प्रवृत्ति पर, अनुक्रिया की प्रवृत्ति पर। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 8 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है? निम्न में से कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें संवेदी प्रेरक, संवेदी प्रेरक। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है,
दोस्तों ये गलत हो जाएगा। इसमें ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है, ये निर्मितवाद के संदर्भ में गलत कथन है। पहला ही अपना इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सहयोगशील अधिगम में अध्यापक की जिम्मेदारी होती है। सहयोगशील अधिगम में अध्यापक की जिम्मेदारी होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए पर्याप्त संसाधन सामग्री एकत्रीकरण होती है, समूह रचना निर्धारण की, बैठक की उपयुक्त सुविधा प्रदान करने की। तो दोस्तों ये सारी की सारी जिम्मेदारी है वो अध्यापक की होती है सहयोगशील अधिगम में। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें मोर्चाबंदी है, ये दोस्तों समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, कक्षा कक्ष संप्रेक्षण होना चाहिए, कक्षा कक्ष संप्रेक्षण होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है छात्र केंद्रित होना चाहिए। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, छात्र केंद्रित है। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। दोस्तों बालक का मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है, दोस्तों ये विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी पर ये मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेतक हैं, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेतक हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सावेगिक नियंत्रण, सावेगिक नियंत्रण। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सावेगिक नियंत्रण। आगे देखिए, प्रतिरक्षा प्रक्रिया है, प्रतिरक्षा प्रक्रिया क्या है दोस्तों, प्रतिरक्षा प्रक्रिया प्रतिरक्षा विवाद का साधन है। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मानव विकास परिणाम है, मानव विकास परिणाम है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वंशानुगति एवं वातावरणीय कारकों का ये मानव विकास परिणाम है। इसका राइट आंसर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, शिक्षक कक्षा कक्ष में प्रयास करता है, शिक्षक कक्षा कक्ष में प्रयास करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करने का, विद्यार्थियों को चिंतन का अवसर देने का, विद्यार्थियों को सहायक अधिगम वातावरण देने का। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी उस सिद्धांत की अवस्था है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी उस सिद्धांत की अवस्था है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है परंपरागत है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा परंपरागत, इसका राइट आंसर। आगे देखिए, अधिगम निष्पादन है, अधिगम निष्पादन है दोस्तों देखिए अभिवर्ती ज्ञान कौशल, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी है ये अधिगम निष्पादन है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आरटीई का संबंध किस आयु वर्ग के बच्चों से है, आरटीई का संबंध किस आयु वर्ग के बच्चों से है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है ये आरटीई का संबंध है, ठीक है, यानी कि निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने से संबंधित है ये। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए मस्तिकाधोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास होता है, मस्तिकाधोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास है ये सिर से पैर की ओर होता है। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सिर से पैर की ओर। आगे देखिए, प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है, प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है, ये संबंधित है दोस्तों व्यवहारवाद से संबंधित है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मैंने के अनुसार अधिगम का उच्चतम स्तर कौन सा है, मैंने के अनुसार अधिगम का उच्चतम स्तर कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों समस्या समाधान अधिगम है, ये मैंने के अनुसार अधिगम का उच्चतम स्तर है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निर्मितवाद के अनुसार एक अध्यापक की मुख्य भूमिका होनी चाहिए, निर्मितवाद के अनुसार एक अध्यापक की मुख्य भूमिका होनी चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सहजकर्ता की। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सहजकर्ता की। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न है, सृजनात्मकता की विशेषता होती है, सृजनात्मकता की विशेषता होती है दोस्तों मौलिकता, प्रभावशीलता, लचीलापन, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी है ये सृजनात्मकता की विशेषता होती है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुभव एवं नवीन अर्थ खोजने से दोस्तों ये नवीन ज्ञान की प्राप्ति है वो होती है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्वेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सजीवों में विभेदन करने की क्षमता रखना, सजीवों में विभेदन करने की जो क्षमता रखना ये स्वेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है, बाकी तीनों है इसमें, ठीक है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्या दूर की जा सकती है, किससे की जा सकती है, ये दोस्तों निर्देशन एवं परामर्श से की जा सकती है, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक क्रियाविधि नहीं है, बताइए कौन सी रक्षात्मक क्रियाविधि नहीं है। यहाँ पर देखिए प्रतिगम है, क्षतिपूर्ति है, उदातीकरण है, लेकिन साहचर्य नहीं है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अधिगमकर्ता व्यक्तिक भिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को, अधिगमकर्ता व्यक्तिक भिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब देखिए भाषा फर्स्ट हिंदी से संबंधित अब अपन यहाँ पे 30 प्रश्न करेंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हिंदी में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। देखिए शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, बताइए शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है तो क्या उपयुक्त है दोस्तों, गद्य शिक्षण उपयुक्त है। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए सस्वर वाचन में निम्नलिखित में से क्या नहीं होना चाहिए, सस्वर वाचन में निम्नलिखित में से क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों, इसमें देखिए स्थानीय बोलियों का प्रभाव है वो नहीं होना चाहिए। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे, किस विधा यानी कि किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें निबंध को। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा निबंध को। आगे देखिए 34 नंबर प्रश्न है एकांकी पाठों का प्रमुख उद्देश्य है, एकांकी पाठों का प्रमुख उद्देश्य क्या है तो दोस्तों वो उद्देश्य है विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास है, विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास है, ये एकांकी पाठों का प्रमुख उद्देश्य है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण सस्वर वाचन में होना चाहिए, बताइए कौन सा गुण सस्वर वाचन में होना चाहिए। यहाँ पे देखिए उचित ध्वनि निर्गम, उचित लय एवं गति, उचित हाव भाव, ये सभी क्या हैं, ये दोस्तों सस्वर वाचन में होना चाहिए ये गुण। राइट आंसर ये सभी हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए 36 से 40 प्रश्न तक अपने को उत्तर देना है गद्यांश को पढ़कर। यहाँ पर देखिए 36 नंबर प्रश्न है निम्नांकित में से किस शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, निम्नांकित में से किस शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सांस्कृतिक है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग है वो हुआ है, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसमें 37 नंबर प्रश्न है अत्यधिक शब्द में किस संधि का प्रयोग हुआ है तो दोस्तों यहाँ पे देखिए यर लव के आगे अगर आधा कटा हुआ अक्षर आ जाए तो उसमें यण संधि का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे अति प्लस अधिक है, यहाँ पे यण संधि का प्रयोग हुआ है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए ये पुरानी पीढ़ी की तुलना में अधिक आत्मनिर्भर, साहसी एवं कुशल कार्मिक है, निम्न में से रेखीय पद है, ये पुरानी पीढ़ी की तुलना में अत्यधिक आत्मनिर्भर, साहसी एवं कुशल कार्मिक है, निम्नांकित में से रेखांकित पद है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विशेषण। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा विशेषण। आगे देखिए फल की आकांक्षा वाला के लिए सार्थक शब्द कौन सा है, फल की आकांक्षा वाला के लिए सार्थक शब्द कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों फलासक्त। कौन सा है, फलासक्त। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध शब्द कौन सा है, यहाँ पर देखिए दवाइयाँ, दवाइयाँ कौन सा शब्द शुद्ध है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 41 नंबर का प्रश्न है वाक कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, वाक कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों समझकर बोलना, ये वाक कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भाषा शिक्षण का दायित्व है कि वह, भाषा शिक्षक का दायित्व है कि वह दोस्तों सभी बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचाने, सभी बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचाने, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए पठन कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है,
पठन कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है अर्थ ग्रहण करना। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अर्थ ग्रहण करना ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्या हिंदी शिक्षण में नवाचार का उदाहरण नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से क्या हिंदी शिक्षण में नवाचार का उदाहरण नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों व्याख्यान विधि है, यह नवाचार का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर 45 नंबर का प्रश्न है, हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन है वो उचित नहीं है? तो बताइए कौन सा कथन उचित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों, यह बच्चों को उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कथन है यह उचित नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? विराम चिन्ह का सही प्रयोग किसमें हुआ है? तो दोस्तों देखिए, आचार्य जी ने कहा सलमा, गीता और बबली को अंदर बुलाओ, ये दोस्तों इसमें क्या है, विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। इसका राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 47 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भाई ध्यान रखो झगड़ा कभी एक तरफ से नहीं होता। ऊपर दिए गए वाक्य के रेखांकित पदबंध के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा? दोस्तों उपयुक्त मुहावरा है वो कौन सा होगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो दोस्तों वो है इसका, देखिए ताली एक हाथ से नहीं बजती। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हृदय सम्राट लोकोक्ति का अर्थ है। हृदय सम्राट लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो वो है उदार हृदय वाला व्यक्ति। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, उदार हृदय वाला व्यक्ति। आगे देखिए, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? वाक्यों का वर्गीकरण है ये दोस्तों कितने आधार पर किया गया है? तो दो भागों में, दो आधारों पर किया गया है। एक है अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, संयुक्त वाक्य पहचानना है अपने को। ठीक है, संयुक्त वाक्य कौन सा है? देखिए, जहां पर और लगा हुआ है ये संयुक्त वाक्य है, दवा लो और बुखार कम हो जाएगा, ये संयुक्त वाक्य है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राधिका हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है, आप क्या करेंगे? राधिका हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है, आप क्या करेंगे? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए, धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, बच्चों की पठन कुशलताओं का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों की पठन कुशलताओं का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अर्थ की अपेक्षा उच्चारण शुद्धता पर विशेष ध्यान देना। अर्थ की अपेक्षा उच्चारण शुद्धता पर विशेष ध्यान देना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बहुभाषिकता, बताइए क्या है? बहुभाषिकता क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बच्चे की असीमता का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, बच्चे की असीमता का निर्माण करती है बहुभाषिकता, राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से अर्जित करता है। क्या अर्जित करता है दोस्तों? ये अर्जित करता है भाषा। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर, भाषा अर्जित करता है। आगे देखिए, 55 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, खालिस्तान में अपने को यहाँ पर भरना है और परीक्षा को क्या होना चाहिए, और यहाँ पर देखिए एवं अधिगम को मापने के वैध तरीकों पर आधारित होना चाहिए। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होना चाहिए, देखिए, आकलन और परीक्षाओं को विश्वसनीय होना चाहिए एवं अधिगम को मापने के वैध तरीकों पर आधारित होना चाहिए। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, 56 से 60 प्रश्न का अपने को यहाँ पर क्या करना है, उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए 56 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा पुल्लिंग नहीं है? बताइए, निम्नांकित में से कौन सा पुल्लिंग नहीं है? यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए, ये पूंजी शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन सा एक वचन है? एक वचन कौन सा है? यहाँ पर देखिए, नीति है, ये एक वचन है, बाकी तीनों बहुवचन है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अपनी भूमिका का निर्वहन करना होगा, वाक्य किस काल को बताता है? राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों, आज्ञार्थ भविष्य को बताता है ये। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए निम्नांकित में से पुल्लिंग शब्द है, निम्नांकित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मंच शब्द है, ये दोस्तों पुल्लिंग शब्द है, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मुद्रा शब्द का बहुवचन शब्द होगा, मुद्रा शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुद्राएं, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, मुद्राएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अपन संस्कृत से संबंधित 30 प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, तो ध्यान से देखना है आपको। देखिए उक्तवान इत्यत्र कै प्रत्यय, बताइए उक्तवान में कौन सा प्रत्यय है? राइट आंसर हो जाएगा वो है कत्वतु, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए पतंजलि का संधि विच्छेद क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें पतत प्लस अंजलि, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 63 नंबर प्रश्न है, मुनिवर है लज्जित है अभवत वाक्य स्थित क्रियापदम लोट लकारे परिवर्तित, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है भवतु, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भवतु। आगे देखिए यावान इत्यत्र कै प्रत्यय, यावान इत्यत्र कै प्रत्यय, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सानच, कौन सा है? सानच, राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे मेट्रो रेल यानम वादने सहाद्रा मेट्रो रेल स्थाने तिष्ठति, बताइए दोस्तों यहाँ पे देखिए 9 बजे है, तो अपन इसमें खालिस्तान में क्या लिखेंगे संस्कृत में? राइट आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों अपन लिखेंगे नव वादने लिखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए संस्कृत भाषायाम सवरासंति, संस्कृत भाषायाम सवरासंति, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है ए ई उ और री, राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए बड़ों का अनुकरण करो, बड़ों का अनुकरण करो, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है महता पदम अनुविधेयम, राइट आंसर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न इसमें देखिए स मा पश्यति अस्य वाक्य से वाच्य परिवर्तनम कुरुत, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों तेन अहम दृश्य, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए तो किम लिखंती रेखांकित पदम शोधियत, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें लिखत, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लिखत, ठीक है। आगे देखिए साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पुष्प विषाणहीन, बताइए दोस्तों यहाँ पे खालिस्तान में क्या आएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों वो है इसमें पशु विहीन, ठीक है, साक्षात पशु पुष्प विषाणहीन, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए दोस्तों 71 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर देखिए ये शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पे देखिए सीधा सा मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर 71 नंबर प्रश्न है अष्ट कक्षाया एक अध्यापक है एक से गद्य पाठ्य से विभाजनम चतुर्थ भाग्यसु कृत्वा प्रत्येक छात्राय एवं भाग पृच्छति, ठीक है। यहाँ पर ये प्रश्न है, इसका राइट आंसर देखिए ध्यान से पढ़ लेना इस प्रश्न को, मैं आपको इसका डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वाचन श्रवण लेखन कौशलानम, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे देखिए परीक्षणम प्रमाणिक भवति यदि परीक्षण से सम्यक परीक्षण भवेत, दोस्तों यहाँ पर देखिए जो ये लेखक से मुख्यम उद्देश्य क्या है वो अपने को यहाँ पर बताना है। इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य है वो हो जाएगा दोस्तों इसमें देखिए प्रामाणिकता विश्वसनीयता इत्येतो भेदस्य वर्णम, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए षष्ठ कक्षा या शिक्षिका, दोस्तों ये प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर भी दोस्तों अपने को देखिए ये पूरा पढ़ना है। उसके बाद में शिक्षिका लेखनम एवं प्रकारेण पश्यति, यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें प्रक्रिया, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रक्रिया इसका राइट आंसर। आगे देखिए छात्राणाम लेखनस्य मूल्यांकन समये शिक्षक मुख्यतया इदम अवधार्यते यत, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है विचारा विशेष, राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखितेषु किम मूल्य समाविष्ट कक्षा संबंध न अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है सहानुभूति, राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर सहानुभूति। आगे देखिए ओजो गुण समास व्यस्त्व च अस्य जीवितम, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गद्यस्य, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भाषा कक्षायाम प्रवास्य विकास है तदेव भवति यदा संपूर्ण कक्षा मिलित्वा स्वतंत्र रूपेण कार्य करोति यतो ही, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें
ये छात्रा है आत्मविश्वस्ता न संति ते मौन धतु स्वतंत्रता भवंती। राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अन्वेक्षण प्रधान प्रश्न कौशल से घटक नास्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पुनः केंद्रण प्रविधि। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भाषाया अधिगम से स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक चक्रम, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भाषणम वदनम श्रवणम पठनम लेखनम, इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यदि कतिपयानि वस्तुनि प्रस्तुये अभिनय क्रियते तर्हि स अभिनय कथ्यते। राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों आंगिकाभिनय। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 81 नंबर प्रश्न है, प्रवाह कौशल प्रश्न कदा प्रजुनते। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें पाठांते, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही पाठांते। आगे देखिए, संस्कृत सीखने प्रत्यक्ष विधि सर्वप्रथम प्रयोग केन कृत। संस्कृत शिक्षणे प्रत्यक्ष विधि सर्वोत्तम प्रयोग केन कृत, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा बताइए। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें प्रोफेसर वीपी बोकिल महोदय। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना कदा गठिता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना कदा गठिता, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1966, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। देखिए पद्यांश को पढ़कर अपने को उत्तर देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट चल रहे हैं अपन। देखिए भृतु पदे का विभक्ति, बताइए कौन सी विभक्ति है, इसमें षष्ठी विभक्ति है दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गृणी पदे इति पदे के समास है, बताइए गृणी पदे में कौन सा समास है। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें तत्पुरुष समास है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अस्मिन श्लोके के छंदे, राइट आंसर हो जाएगा वो है हरिणी, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे पावनम इति पदे संधिरस्ति, राइट आंसर हो जाएगा, बताइए पावनम में कौन सी संधि है। सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अयादि संधि, ठीक है। राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, प्रसूति पदे प्रत्यय वर्तते, राइट आंसर हो जाएगा लेप वर्ते, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अधोलिखितेषु असंगत क्रम चिनुत, राइट आंसर हो जाएगा वो है मापने बहु समय भवती, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, काव्य से आत्मा ध्वनि इति परिभाषा कस्य अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है आनंद वर्धन से। राइट आंसर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये 8वां नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या RS एकेडमी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।